नीट मामले पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, नीट मामले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जानकारी मिल पा रही है कि यहाँ पर शिक्षा मंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया है, जो भी इस पूरे मामले में आरोपी पाए जाते हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और पूरी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की जाएगी। और नीट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश जारी किया गया है, उसी खबर के ऊपर फिर से रुख करते हैं। जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिला है, उन छात्रों को परीक्षा फिर से देनी होगी। 1563 छात्र जिन्हें परीक्षा एक बार फिर से देनी होगी। ये वो छात्र हैं जिन्हें ग्रेस अंक दिए गए थे और बार बार ग्रेस नंबर मिलने वाले छात्रों के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा था। अब 23 जून को इन छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी और फिर उसके बाद काउंसलिंग में ये शामिल हो पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले की हियरिंग हुई और अब उसके बाद आदेश ये आया है कि 1563 छात्र जिन्हें ग्रेस मार्क मिले थे, उन्हें परीक्षा फिर से देनी होगी। उनकी परीक्षा को रद्द किया गया है। हालांकि छात्र ये मांग कर रहे थे कि पूरी नीट परीक्षा दोबारा से कराई जाए, जो परीक्षा हुई है उसे रद्द किया जाए। लेकिन अहम जानकारी आपको हम दे रहे हैं, जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिया गया था, अब उन छात्रों को दोबारा परीक्षा में शामिल होना होगा। एनटीए की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया गया। लेकिन सबसे अहम जानकारी यही है कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्र अब एक बार फिर से परीक्षा देंगे और फिर उसके बाद उनकी काउंसलिंग होगी। ये अहम जानकारी। हालांकि प्रदर्शन कर रहे जो छात्र थे, उनके अभिभावक थे, वो बार बार ये कह रहे थे कि पूरी परीक्षा को रद्द कराया जाए और काउंसलिंग जारी रखने का आदेश जो कोर्ट की तरफ से दिया गया है वो भी गलत है। ऐसा छात्रों का कहना था, उनके अभिभावकों की मांग थी। लेकिन जिनकी परीक्षा रद्द हुई है वो ग्रेस मार्क वाले छात्र हैं, उन्हें ही दोबारा परीक्षा देनी होगी। इसके अलावा काउंसलिंग की तारीख भी उनकी तय कर दी गई है। 23 जून को दोबारा परीक्षा और नतीजे आने के बाद काउंसलिंग उनकी होगी। लेकिन पूरी काउंसलिंग, ये जो परीक्षा हुई है, वो सारी काउंसलिंग के ऊपर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ साफ इनकार किया गया है। अब ये देखना होगा कि छात्रों का रुख इसमें आगे क्या रहता है। अच्छा, ग्रेस मार्क्स जिन्हें मिले थे, उनके लिए भी छात्र ये कह रहे थे कि अगर कम समय मिला था तो उतने समय को बढ़ा दिया जाता। जितना समय कम मिला था परीक्षा में, उतना समय उन्हें और दे दिया जाता। लेकिन ग्रेस मार्क वाली ये जो पद्धति है, ये छात्रों को नामंजूर है। अब जबकि कोर्ट का ये फैसला आया है, आगे छात्रों का रुख क्या रहता है? क्या अभी वो और अपने आंदोलन को जारी रखते हैं, प्रदर्शन को जारी रखते हैं? ये सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। और चलिए मैं रुख कर लेती हूँ अमित पांडे, न्यूज़ 18 इंडिया के मेरे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर से मौजूद हैं। क्या कुछ कोर्ट में जिरह हुई, ये भी आप बताइए अमित, और एनटीए की तरफ से क्या कहा गया है कोर्ट के अंदर, वो भी दर्शकों को समझाइए। देखिए, कुल 3 याचिका दाखिल की गई थी। 3 याचिका में से 2 याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल यह साफ कर दिया कि हम काउंसलिंग पर, जो कि इस मामले में शुरू हो चुकी है टेस्टिंग प्रक्रिया में, हम रोक नहीं लगाएंगे। तब इस पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कहना है कि हमने इस पूरे प्रकरण के गड़बड़ी का जो मामला है सामने आने के बाद 12 जून को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी और इस मामले में पारदर्शिता अपनाना ही हमारा मुख्य मकसद है। और इसी के तहत 1563 जो छात्र हैं जिनको ग्रेस मार्क मिला है, उनका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। अब 23 जून को दोबारा उनका टेस्ट होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, एक व्यापक तरीके से हम इस मामले में खोजबीन कर रहे हैं, अपनी जांच कर रहे हैं कि आखिरकार किन परिस्थितियों में पेपर लीक हुआ। अदालत का, सर्वोच्च न्यायालय की इस खंडपीठ का साफ तौर पर कहना था कि किन परिस्थितियों में पेपर ये लीक हुआ और कौन कौन लोग इसके जिम्मेदार थे, ये जल्द से जल्द समक्ष आना चाहिए। और 2 हफ्ते का जवाब मांगा है एनटीए से। 8 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होगी, तब सिलसिलेवार तरीके से बताना होगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कि आखिरकार किन परिस्थितियों में यह परीक्षा संपन्न कराई गई, कौन कौन से सेंटर से कहां पर छात्र गए थे और आखिरकार ऐसी गड़बड़ी आई कैसे। यह अदालत का मुख्य कंसर्न था, मुख्य मुद्दा था और इसी बात पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को संतुष्ट करना होगा सर्वोच्च न्यायालय को, क्योंकि 1-2 नहीं 23 लाख से ज्यादा छात्रों के यह भविष्य का मामला है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को इन सारे बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से सर्वोच्च न्यायालय को संतुष्ट करना होगा। जी अमित, अभी आपने कहा कि एनटीए ये कह रहा है
कि हम गड़बड़ी किस स्तर पर हुई, कहां पर हुई, वो भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कोई कमेटी का गठन किया गया है और उसकी जो जांच है वो किस स्तर तक पहुंची है, किस ढंग से जांच की जा रही है, क्या इसके बारे में एनटीए की तरफ से कुछ बताया गया? एनटीए की ओर से इस पूरे मामले में अदालत में बताया गया कि 12 जून को इस मामले में एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी ने अपना काम करना शुरू कर दिया और उसी काम करने के शुरू के क्रम में 23 जून को 1563 छात्रों की जो परीक्षा है उनकी पुनर्परीक्षा होगी और उनका पैमाना ये है कि उनको ग्रेस मार्क दिए गए थे, जिसको कि अब इस गड़बड़ी के सामने आने के बाद एनटीए सही नहीं मान रहा है, जिसके बाद अब 23 जून को इन 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा होगी। पहली चीज। दूसरी चीज, अब वह साथ साथ अपनी यह जांच कर रहा है कि आखिरकार इतने जो सेंटर्स हैं, जैसे हरियाणा का सेंटर है, अलग सेंटर है, वहां गड़बड़ी हुई कैसे, कौन लोग जिम्मेदार है, एक विस्तृत रिपोर्ट, विस्तृत जांच कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का कह रहा था आप अपनी ओर से इस मामले में जांच करिए, लेकिन हमें यह जवाब चाहिए आखिरकार गड़बड़ी हुई कैसे, क्योंकि यह पूरे देश की एक सर्वोच्च टेस्टिंग एजेंसी है और एक विश्व स्तरीय अपने आप को दावा करती है कि उसके मानक हैं जिनमें छात्र आते हैं, अपीयर करते हैं और ये दावा करते हैं भारतीय सिस्टम के हिसाब से उनको एक समान मौका मिलता है। लेकिन अगर इसमें गड़बड़ी होती है तो इन छात्रों का भविष्य क्या होगा? इस पर एनटीए को जवाब देना। ये मान रहा है, एनटीए अगर ये कह रहा है कि गड़बड़ी कहां हुई हम उसका पता लगाएंगे, हरियाणा के जिस सेंटर में गड़बड़ी हुई वो कैसे हुई हम इसका पता लगाएंगे, तो मतलब एनटीए अब ये मान रहा है ना कि गड़बड़ी हुई है परीक्षा में। जी बिल्कुल, और इसीलिए उसने 12 जून को जो कमेटी है उसका गठन किया था और इसी गड़बड़ी के आधार पर, इसी विसंगति के आधार पर जो 1563 छात्र हैं उनका पुनर्मूल्यांकन होगा, उनका रीटेस्ट होगा, उनकी परीक्षा को रद्द किया गया है। लेकिन अब इसमें भी आने वाले दिनों में बड़ा विवाद उत्पन्न होने की संभावना है, क्योंकि जो छात्र जो अपीयर हुए थे वह इस तादाद को बहुत कम मान रहे हैं, वह इस पैमाने को बेहद सूक्ष्म मान रहे हैं। उनका कहना है कि यह पैमाना और ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और ज़्यादा जो पॉइंट है ग्रेस मार्क ही नहीं, अलग अलग पैमानों को इंक्लूड किया जाना चाहिए, जिससे छात्रों की जो संख्या है और ज़्यादा बढ़ जाए। बहरहाल किस तरीके से एनटीए इन सारी चीज़ों को देखना है ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि अदालत, सर्वोच्च न्यायालय इस पूरी गड़बड़ी को लेकर बेहद संगीन है और 8 जुलाई को हर बिंदु पर एनटीए को जवाब ग्रेस मार्क्स वाले कुल छात्रों की संख्या 1563 ही है, इतने ही छात्रों को ग्रेस मार्क मिला था, क्या ये कंफर्म है? फिलहाल आज की सुनवाई में, अभी तक की सुनवाई में एनटीए के जवाब के मुताबिक यह साफ हुआ है एनटीए की नजरों में जिन छात्रों ने 1563 ऐसे छात्र हैं जिनको ग्रेस मार्क मिला है। आज की सुनवाई तक ये वास्तविक स्थिति। अब जैसे जैसे समय आगे आएगा एनटीए अपनी